ईरान अब ब्रिक्स समूह का सदस्य बन चुका है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने रूस, चीन और भारत समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान रूस और चीन ने ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने का प्रण लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के इतर ईरानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों ने पश्चिम के प्रभाव को कम करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करने के प्रयास को केंद्र में रखते हुए तेहरान के साथ अपने संबंधों को फ्रेम किया है। रूस और चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर को संयुक्त तौर पर चुनौती देने के लिए ईरान के साथ संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिक्स में रूस और चीन से मिली प्रतिक्रिया के बाद ईरान का उत्साह 7वें आसमान पर है। एक और ईरान की पूरी कोशिश है कि उसे इजराइल के साथ जंग न लड़ना पड़े, तो वहीं दूसरी ओर अब वह इजराइल को धमकियां भी दे रहा है। ईरान के IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने गुरुवार को इजराइल को चेताते हुए कहा है कि जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसकी अर्थव्यवस्था समंदर पर निर्भर है, उसे ज्यादा सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी तर्कहीन फैसला उसके पतन को और तेज करेगा। खास बात तो ये है कि यही नहीं, IRGC चीफ ने इजराइल में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार की तैनाती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल को ठार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह फेल साबित होगा। सलामी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हमले करते हैं, आपके दुश्मन उससे कई गुना ताकत के साथ बदला लेंगे। IRGC के कमांडर इन चीफ ने कहा कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो गई तो क्या वह हमारे ऑपरेशन बैतल मुकद्दस के पैमाने से बच सकते हैं। सलामी ने 1982 में ईरान इराक युद्ध के दौरान किए गए ईरानी आक्रमण का जिक्र किया था। दरअसल ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और IRGC कमांडर निलफोरुशन की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला करने की कसम खाई है, जिसके चलते एक और ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत क्षेत्र के कई देशों का दौरा कर संघर्ष को बढ़ने से रोकने की चर्चा की है। तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। बता दें कि इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान समेत आसपास के शहरों में जोरदार धमाके सुनाई दिए हैं। शनिवार की सुबह सुबह यह हमला हुआ है। तेहरान के करीब एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी ईरान पर हमले की पुष्टि कर दी है। एक बयान में IDF ने कहा कि वह ईरानी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला कर रहा है। इजरायल ने कहा कि यह महीनों से ईरान की ओर से लगातार हो रहे हमलों का जवाब है। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था। इसी बीच आपको बता दें कि ईरान पर इजरायली सेना के हमलों को लेकर सऊदी अरब ने निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा कि यह तेहरान की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सऊदी अरब क्षेत्र में निरंतर बढ़ते तनाव और संघर्ष के विस्तार को अस्वीकार करने के अपने रुख पर कायम है। बयान में कहा गया, राज्य सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील करता है और क्षेत्र में जारी सैन्य संघर्षों के नतीजों के बारे में चेतावनी देता है। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, प्रभावशाली और सक्रिय पक्षों से क्षेत्र में संघर्षों को खत्म करने की दिशा में अपनी भूमिकाएं, जिम्मेदारियां निभाने की अपील की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।